तञ्जेन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम लोगों की पंजिका के अनुसार आज श्री शिव चतुर्दशी अथवा शिव रात्रि। आज के दिन हम लोग उपवास करते हैं। साधारण रूप में उपवास शब्द का अर्थ क्या किया? गुणमय वस्तु के निकट में वास। भगवान के भक्तों के, उनके कीर्तन के, उनकी सेवा के निकट में वास करना। इसको हम लोगों ने गुरुवर्गों की वाणी से विशेष रूप में धारण कर लिया कि इसका अर्थ ही क्या है? उपवास। उपावृतस्य पापेभ्यो यस्तु वासै गुणैः सह उपवासं तु विज्ञेया न तो उपवास लंघनम। उपावृतस्य पापेभ्यो, पापों से सब प्रकार से अपने आप को दूर रखने के लिए, अपने आप को पूरी तरह से पापों से दूर रखने के उद्देश्य से क्या करते हैं? उपावृतस्य पापेभ्यो यस्तु वासै गुणैः सह, जो गुणमय वस्तु के निकट में वास करता है, तभी उसके पाप से उसको छुटकारा मिल सकता। कुछ मोटे मोटे पाप मैं सोच सकता हूँ कि मैं नहीं करूँगा और मैं उपवास करूँगा, किंतु सारे जो पाप हैं उससे मैं अपनी आप से मुक्त नहीं हो सकता हूँ। इसीलिए कुछ न कुछ पाप जो हैं वो अपनी आप भी होते रहते हैं। तो इसीलिए जब एक व्यक्ति पूरा समय, जितना समय वो अधिक से अधिक गुणमय वस्तु के निकट में वास करता है, उतनी देर तक उसका सारा कुछ क्या होता रहता है? पाप जो है पूरी तरह से उससे दूर रहते हैं। इसलिए बोल दिया उपावृतस्य पापेभ्यो यस्तु वासै गुणैः सह। सब प्रकार के पापों से अपने आप को दूर रखने के लिए एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जितना अधिक हो सके गुणमय वस्तु के निकट में वास करना चाहिए। उपवासम तो विज्ञेया, इसी को ही उपवास जानना, इसी को ही उपवास कहते हैं। ना तो उपवास लंघनम, केवल मात्र ये मैं आज लंघन करूँगा, अर्थात तो मैं आज जल अथवा भोजन नहीं करूँगा, ग्रहण, मैं जल ग्रहण नहीं करूँगा, मैं भोजन ग्रहण नहीं करूँगा, केवल इतने मात्र से ही उपवास
नहीं होता। उसके साथ साथ में क्या करना पड़ता है? सब प्रकार के पापों को पूरी तरह से दूर करने के लिए अधिक से अधिक गुणमय वस्तु के निकट में वास करना। तब तुम्हारा क्या होगा? उपवास। इसी को उपवास कहते हैं। केवल मात्र लंघन को उपवास नहीं कहते। केवल मात्र लंघन को उपवास नहीं कहते। तो आज क्या है? शिवरात्रि। इसी में आज हम लोग शिव जी का उपवास कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? अपने आप से ही कि शिव जी विष्णु तत्व हैं। शिव जी जो विष्णु तत्व हैं, हम उनका उपवास कर रहे हैं। और जो शिव जी भक्त तत्व हैं, वैष्णव नाम यथा शंभु, उनके लिए उपवास नहीं करना पड़ता। क्योंकि शक्ति तत्व के लिए उपवास नहीं करना पड़ता, उनका केवल व्रत होता है। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु का कुछ दिनों के बाद में, अभी गौर पूर्णिमा आएगी होली के दिन में, उस दिन श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म उत्सव होगा। तो उस दिन क्या करेंगे? उपवास करेंगे। यद्यपि उन्होंने भक्त के रूप में लीला किया, उन्होंने भक्त के रूप में लीला की सारा जीवन चैतन्य महाप्रभु ने, किंतु वो हैं कौन? स्वयं कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु हैं वो, और वो विष्णु तत्व हैं। इसलिए उनके जन्म उत्सव वाले दिन क्या होगा? उपवास। तो इसी प्रकार से शिवरात्रि, शिव चतुर्दशी अर्थात शिव जी की तिथि, इस दिन क्या करते हैं? विष्णु तत्व उनको, क्योंकि वो सदा शिव विष्णु तत्व हैं, उसी रूप में उनका क्या करते हैं? उपवास। इसलिए उनके लिए उपवास करेंगे। और विशेष विशेष उनकी कुछ जो महिमा, उनकी जो उपदेशावली, उनकी कथा हम लोग संध्या के समय श्रवण करेंगे। बाकी सारी चीज़ें हम लोग संध्या के समय बैठेंगे, उस समय श्रवण करेंगे। शिव जी का ऐसे अभिषेक इत्यादि करने का जो विधि है वो किस समय है? जैसे भगवान रामचंद्र जी के लिए कब करते हैं? दोपहर में 12 बजे। और भगवान श्री कृष्ण के लिए रात्रि में 12 बजे। चैतन्य महाप्रभु के लिए संध्या के समय में, जब चंद्र थोड़ा सा निकलना प्रारंभ हो जाएगा। उसी प्रकार से शिव जी के लिए किस समय करते हैं? बताओ, नहीं पता? नहीं, एनी टाइम कैसे होगा? एनी टाइम ना, मंदिर में सारा दिन रहेगी। जन्माष्टमी के दिन लोग सारा दिन मंदिर में रहेंगे, किंतु अभिषेक किस समय होगा? शिव जी के लिए भी संध्या के समय में, जिस समय गौरांग महाप्रभु का होता है, उनके लिए उसी समय करते हैं। तो इसलिए हम लोग तो वैसे भी संध्या का कार्यक्रम करते हैं, तो इसलिए उनका अभिषेक इत्यादि हम लोग क्या करेंगे? संध्या के समय करेंगे। थोड़ी देर कीर्तन कर लेंगे, फिर तो अभिषेक, उसके बाद में फिर कथा करेंगे, फिर प्रसाद लेंगे। इस प्रकार से उपवास करेंगे। जो लोग निर्जला करते आज के दिन में, वो लोग संध्या के समय में शिव जी का अभिषेक करने के बाद तब चरणामृत लेते हैं। उस प्रकार से तो ऐसे करके शिव जी के विषय में कुछ कुछ बातें अभी हमने सुनी, किंतु विशेष जो उनकी कथा हम लोग संध्या के समय श्रवण करेंगे। अभी
अभी हम लोग श्रवण करेंगे श्री रामानुजाचार्य जी के विषय में। श्री रामानुजाचार्य जी का संन्यास अब हो गया है। अभी संन्यास ग्रहण करने के पश्चात उनका नाम आचार्य श्री रामानुज हुआ। संन्यास ग्रहण करने के उपरांत श्री रामानुज के धीरे धीरे एक शिष्य होने लगे। श्री रामानुज के दाशरथी नामक भांजे ने सर्वप्रथम उनसे दीक्षा ग्रहण की। तत्पश्चात कुरनाथ कुरेश ने श्री रामानुज का आश्रय ग्रहण किया। श्री रामानुज संप्रदाय में श्री कुरनाथ को राम का अंश और दाशरथी को भरत का अंश माना जाता है। इनके दो सबसे पहले शिष्य हुए। अभी संन्यास ग्रहण किया और अब साथ ही साथ में इनका क्या प्रारंभ हुआ? आचार्य का लीला। अर्थात अब इन्होंने साक्षात रूप में दीक्षा मंत्र इत्यादि प्रदान करना प्रारंभ किया और स्वेच्छा पूर्वक दायित्व ग्रहण करते हुए कि मैं आप लोगों को क्या करूँगा, गुरु और शिष्य का संबंध जो है अपने आप से ही क्या दर्शाता है कि मैं आज से आपका शिष्य हूँ और गुरु कहते हैं मैं आज से आपका गुरु हुआ। मैं इस दायित्व को ग्रहण करता हूँ। तो इसका अर्थ क्या हो जाता है? अपने आप से ही इस नाम को शिष्य और गुरु को सुनने मात्र से ही अपने आप से क्या हो जाता है कि आज से आपका विचार और आपकी जो शिक्षा उपदेशावली, आपके मन के अनुसार चलना, आपके जैसा जीवन मैंने अपना बनाना, ये सारा कुछ मैं करूँगा। ये अपने आप से ही क्या है? अंडरस्टूड। किसी का शिष्य बनने का अर्थ ही क्या हो जाता है? जैसे हम लोगों ने पहले श्रवण किया था कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा कि शिष्य और गुरु वो क्या करते हैं? अनुबंध। शिव जी का अभिषेक किस समय होता है? कृष्ण का रात को 12 बजे, राम जी का दोपहर को 12 बजे, महाप्रभु का संध्या के समय, शिव जी का ऐसे कहीं पर कभी भी कर सकते, किंतु होता है कब? वो तो मंदिर में जाना है इसीलिए होता है। संध्या के समय में आरती जिस समय होएगी, संध्या आरती उस समय होएगा। हमारे गुरु महाराज जी के मठ में मायापुर में शिव जी, पुरी में तो बाद में लाए, किंतु मायापुर में पहले से था। तो वहाँ पर अभिषेक होता था संध्या के समय में। उसके बाद में बहुत सारे भक्त लोग जो हैं वही चरणामृत लेकर के तब कुछ जल ग्रहण करते थे। इस प्रकार से शुरू से देखते हुए आए। संध्या के समय अभिषेक होएगा। तो जैसा भी हो, अभी श्री रामानुजाचार्य नहीं, कुछ क्या बता रहा था? हाँ, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उसमें बतलाया अपने चैतन्य शिक्षामृत ग्रंथ में कि गुरु और शिष्य का अनुबंध होता है। अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट जैसा। अभी नित्य संबंध हुआ नहीं है। पहले क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट। नित्य संबंध अलग वस्तु।
जैसे उस हमने कल न परसों श्रवण किया था, नित्य संबंध होने पर अलग प्रकार की क्रिया, और जब नित्य संबंध नहीं है तब अलग प्रकार की क्रिया। नित्य संबंध जब हुआ तब क्या हो गया, उसमें बतलाया कि दुर्दैवे शिष्य यदि दुर्दैवे दास यदि जाए अन्य स्थाने, सही गुरु धन्य जे चूल्हे धरी आने। कि अपने शिष्य को अगर शिष्य दुर्दैववश किसी अन्य स्थान पर जाए भी, अन्य स्थान पर जाने का मतलब भक्ति के विरुद्ध कोई क्रिया यदि करने लगे तो उसको क्या करेंगे, उसको केशों से पकड़ करके वापस उसको अच्छी चीज करवाएंगे। जैसे माँ अपने बच्चे के साथ करती है, पिता अपने बच्चे के साथ करता है, वो अलग प्रकार का। अद्वैताचार्य प्रभु के पास में महाप्रभु चले गए। अद्वैताचार्य प्रभु जो हैं वो कुछ दिन तक मायावाद वाली कुछ बातें बोलने लगे। महाप्रभु के यद्यपि वो कौन है, बाहरी रूप में ऐसे महाप्रभु उनका बड़ा आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, वो गुरु जी के गुरु भाई हैं। अद्वैताचार्य प्रभु आयु में बड़े हैं, सब तरह से बड़े हैं, किंतु जब देखा इस प्रकार का विचार, तब उनके पास जाकर के पहुंच गए और उनको क्या किया, पिटाई लगाई लातों से, घूसे मार करके, लात मार करके। ये किस प्रकार का ये आपने आचरण करना प्रारंभ किया। और अद्वैताचार्य प्रभु ने क्या किया, आनंदित हुए, बड़े चरण में पड़े, जे आज आपने दास के रूप में स्वीकार किया, कितने आनंद की बात। अन्यथा ऐसे किसी को कोई मारता है? दोष होने पर भी, अपने बच्चे का दोष नहीं होने पर भी उसको उल्टा लगेगी पिटाई। दूसरे का बच्चा दोष भी करे अगर, तो उसको क्या करते हैं, उसको कुछ नहीं कहते। ऐसा होता है तो माता पिता हमारे क्या करते थे, अगर दो बच्चों में लड़ाई हो गई, दोनों के माता पिता भी इकट्ठे खड़े हो गए, अभी माँ और पिताजी अपने बच्चे को मारेंगे ना दूसरे को मारेंगे? अपने को ही मारते, भले ही पता भी चले इसने उल्टा क्या किया, दोष नहीं भी किया तो बहुत बार अपने को ही उल्टा पिटाई लगा के डांट डपट के अंदर ले जाते। किस लिए? क्योंकि इसके साथ जो भी व्यवहार करो ये तो अपना, इसकी कोई चिंता नहीं, किंतु दूसरे के साथ में ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर वो वाला संबंध नहीं है। तो इसीलिए जब गुरु और शिष्य का नित्य संबंध हो जाता, वो एक अलग अवस्था है। हमारा तो अभी वैसे वाला है नहीं। इसीलिए हम लोगों के लिए क्या होता है, पहले अनुष्ठानी की दीक्षा। अनुष्ठानी की दीक्षा का मतलब ही क्या हो जाता है, अपनी आप से अनुष्ठान हुआ है, अभी कॉन्ट्रैक्ट जैसा करने जा रहे हैं, अभी आगे क्या रिजल्ट निकलेगा वो पता नहीं है। उस प्रकार का संबंध हो भी पाएगा, नित्य काल वाला नहीं हो पाएगा। वो बहुत सारे वस्तुओं के ऊपर निर्भर करेगा, बहुत सारे घटक होंगे उसमें। जैसे गुरु का अर्थ ही क्या, प्रतिज्ञा करेंगे वो कैसे होंगे, बिल्कुल सच्चे होंगे, निष्कपट होंगे, सत्य बात को बोलेंगे, सत्य आचरण करने वाले होंगे, सत्य वस्तु में प्रतिष्ठित होंगे। यदि उनका, और वो क्या प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि मैं तुम्हारा दायित्व ले रहा हूं, कौन से वाला, भक्ति का दायित्व लेता हूं, सब समय तुम्हारे को सद परामर्श दूंगा, भक्ति में अग्रसर होने की प्रेरणा दूंगा, स्वार्थ के कारण कभी तुम्हारे से कोई संबंध नहीं रखूंगा, जागतिक हमारा कोई संबंध नहीं होगा, केवल मात्र पारमार्थिक संबंध होगा। मैं यदि कभी असत्संग में पड़ जाऊं, मैं यदि कभी भजन करना छोड़ दूं, यदि मैं वैष्णव निंदक हो जाऊं, यदि मैं स्त्री संगी हो जाऊं, मैं यदि भक्ति के विचारों से च्युत हो जाऊं, तब तुम क्या करना,
एक मुहूर्त नहीं लगाना मेरे से अपने आप को अलग करने में। इस प्रकार के चित्त वृत्ति वाले होंगे। और शिष्य को कभी भी अपनी प्रॉपर्टी समझेंगे नहीं, उनसे अपना स्वार्थ का काम कभी भी नहीं निकलवाएंगे, उनसे कभी भी पैसे इत्यादि की और किसी प्रकार की सेवा की कोई आशा नहीं करेंगे। वो केवल भगवान की सेवा करें, इस प्रकार की शुभ कामना करेंगे। वैसे वाली उसको शिक्षा देंगे। और शिष्य वो अपने क्या करेंगे, अपने अनुबंध करेंगे। क्या अनुबंध होगा उनका? स्वीकार करने का अर्थ ही क्या हुआ? मैं आपके मन को समझूंगा, मैं आपके कहे अनुरूप सेवा करूंगा, मैं अपने जीवन में उन सारी चीज़ों को अब अलग कर दूंगा जो कि भक्ति के प्रतिकूल हैं, और मैं एक सद आचरण करते हुए मैं अपना जीवन यापन करूंगा। तब शिष्य, तो इसलिए बतलाया कि जब दोनों के बीच में किसी में भी गड़बड़ आएगी तो दोनों के लिए एक दूसरे को छोड़ना जो है वो शास्त्रीय विधान है। दोनों का ही बतलाया वहाँ पर। गुरु यदि हमारे गुरु महाराज जी ने एक शब्द व्यवहार कर दिया कि परस्पर में संबंध वास्तविक रूप में तब तक रहेगा जब तक क्या होगा, भली प्रकार से दोनों ही अपना अपना जो उनका आश्रम उचित व्यवहार और भक्तिमय क्रियाएं वो सब चलती रहेंगी। दोनों में से कहीं पर भी असुविधा होने से उसमें क्या हो जाएगा, केवल मात्र बाहरी संबंध रह जाएगा, वास्तविक संबंध और उसका लाभ नहीं होगा। इस प्रकार से कह दिया। तो इसीलिए पहले क्या होता है, अनुबंध। उस अनुबंध की कुछ क्या है, शर्तें हैं। किंतु उसके बाद में फिर जब एक व्यक्ति का वास्तविक रूप में उस वस्तु का अनुभव हो जाता है, शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी बोलते हैं कि एक वस्तु, दो वस्तु, तीन वस्तु, चार वस्तु, पांच वस्तु, ऐसे ऐड ऑन होते 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 गुरु और शिष्य दोनों को परस्पर का क्या करवा देते हैं, एक दूसरे का कि इन्होंने इस समय में ये किया था, इन्होंने उस समय में वो किया था, उन्होंने उस समय वो किया था, ऐसे पाइल अप करवा करके उनके इंटेंशंस, उनकी अवस्था, उनका जो वास्तविक स्थिति, उसको वो पूरी तरह से स्पष्ट कर देंगे। वो एक्सपीरियंस होगा। समझ आया ये वाला बात? उसमें उन्होंने वर्ड एक यूज किया कि जैसे क्रिमिनल वर्ड ही उसमें आया, जहां तक मेरे को स्मरण आता है कि वी हैव टू, वो कह रहे कि हमें अपना चरित्र ऐसे वाला बनाना जो बड़ा पवित्र होगा, उसमें क्रिमिनल वाले जो दाग हैं एक के बाद एक वो नहीं लगे होंगे कि इन्होंने उस समय ये वाला क्राइम किया था, उस समय ये वाला क्राइम किया था, उस समय ये वाला क्राइम किया था। उसे करते करते क्या होता है, फिर ऐड ऑन होगा, ऐड ऑन होगा। और अथवा इन्होंने ये वाली समय में मेरे को इतना अच्छा उपदेश, इतना अच्छा आचरण इन्होंने किया था, इस समय में उन्होंने ये वाला आचरण किया था, तो ऐसे वाला क्या होगा, इम्प्रेशन वो हृदय में एक के बाद एक के बाद एक जुड़ता जाएगा, और उसी के आधार पर निर्णय होगा कि किस व्यक्ति ने अपना जो स्थिति उसको कहाँ तक ठीक ठीक प्रूव किया है। उनका एक प्रबंध है ये वाला, उसका नाम है
गेट रेडी टू डाई एट एवरी मोमेंट। अर्थात जैसे बोलते हैं डू और डाई, वो बोलते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हर एक मोमेंट पे अपने आप की जो डेथ है, मृत्यु है, उसकी कामना करनी पड़ेगी। कौन सी वाली डेथ? फिर उसके लिए कह रहे हैं कि मटेरियल ईगो, जो हम लोगों का जागतिक अहंकार है मन के भीतर में, जो वो कह रहे हैं शरीर वाली मृत्यु की बात मैं नहीं कर रहा, जो जागतिक अभिमान वाला एक अहंकार है, उसकी पुनः 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 स्टेप बाय स्टेप, जब तक वो पूरी तरह से मर नहीं जाता, जब तक शुद्ध दास्य वाला भावना उदित नहीं होता, गुरु मुखा पद्मा वाक्या, गुरु मुख से निकले हुए वचनों के आधार पर, अर्थात उनके वाला भावना मेरे हृदय में प्रवेश करता जाएगा और मेरी अपने वाली भावना जो है जागतिक अहंकार वाली, उसकी मृत्यु होती जाएगी। तो उसी स्थान पर यह वाला बात उन्होंने उठाया अच्छी तरह से कि किस प्रकार से एक गुरु अपने आश्रित व्यक्ति के हृदय पर क्रमशः कैसे अपना प्रभुत्व जो है वो जमाता है, और शिष्य जो है वो कैसे गुरु के हृदय में अपना शिष्यत्व जो है वो स्थापित करता है। एक के पश्चात एक क्रियाएं करते करते वो इस प्रकार से होता है। तब जाकर के फिर क्या होना प्रारंभ होता है, किसी के साथ में नित्य संबंध, किसी के साथ में अनुबंध का चलना, किसी के साथ अनुबंध का बंद होना, किसी का कुछ किसी का कुछ, ये अलग अलग स्थितियां बतलाई। तो जैसा भी हो, अभी श्री रामानुजाचार्य इन्होंने क्या किया, अभी शिष्य स्वीकार करना प्रारंभ किया। इसमें जो एक व्यक्ति का सिंसियरिटी वो उसके अपने ऊपर निर्भर करता है। जैसे हमारे गुरुदेव, उनके साथ में बहुत सारे सन्यासी आश्रित जन, उनके साथ में विचार विमर्श किया कि यदि आपको अभी कुछ हो जाता है, आप इस जगत से चले जाते हैं, तो आगे दीक्षा कौन देगा, आचार्य का कार्य कौन करेगा। तो गुरुदेव ने कहा कि उसकी प्रतीक्षा करते हो क्यों, कि मैं जब चला जाऊंगा, मैं मेरे रहते रहते अभी शुरू कर दो, उसका कोई चिंता नहीं है, मेरे रहते रहते ही कर लो। जो तुम्हारे से ग्रहण करना चाहता तुम अपना दीक्षा दो, उसमें कोई असुविधा नहीं है, किंतु मेरे से जो लेगा मैं उसको देता रहूंगा, मैं भी देता रहूंगा। तो एकदम से किसी सन्यासी ने बोला उसमें कि गुरुदेव अगर आप दोगे फिर हमसे कौन लेगा, अगर आप भी देते ही रहोगे फिर हमारे से कौन लेगा। तो गुरुदेव कहते वो तुम लोग देखो। फिर उसके बाद में उन्होंने फिर से किसी बात में आ गया बात कि आप बतला दो कि कौन दीक्षा देगा आपके बाद। तो गुरुदेव ने कहा ये मैं नहीं बताऊंगा, ये मेरे को नहीं पता, मैं बताऊंगा नहीं, मेरे को पता भी नहीं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने, उन्होंने किसी को आचार्य बनने के लिए नहीं कहा था, उन्होंने किसी को नहीं कहा था। तो फिर उनके बहुत सारे शिष्य लोगों ने आचार्य का कार्य किया न नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने आचार्य का कार्य किया। शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज, हमारे परम गुरुदेव शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, हमारे गुरु महाराज जी अलग समय में, शिला भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज, शिला भक्ति विचार जाजावर गोस्वामी महाराज, अलग अलग बहुत सारे शिष्य, जो ये चित्रपट इनमें से प्राय सभी के शिष्य हैं, 2-4 लोगों ने नहीं भी बनाए शिष्य, ऐसे वाले भी हैं। तो इनको किसने गुरु बनाया था, आचार्य किसने कहा था बनो,
उस तरह से कोई आदेश प्रभुपाद जी ने नहीं किया था। तब फिर गुरुदेव कहते किसने आचार्य बनाया फिर इनको? तो वो कहते थे इनकी सेवाओं ने ही इनको आचार्य अपनी आप से बना दिया। इनकी सेवाओं ने, इनको किसी ने आदेश नहीं किया था आचार्य बनने के लिए, दीक्षा देने के लिए, शिष्य धारण करने के लिए, किसी ने आदेश नहीं किया। इसलिए मैं भी किसी को आदेश नहीं करूंगा, किसी का नाम भी रिकमेंड नहीं करूंगा। तो फिर कैसे होएगा? तब उन्होंने फिर एक बात बोली कि मैं तो किसी को नहीं कहूंगा कि आचार्य का कार्य करो, किंतु जो भी करेगा व्यक्ति उसका जो क्या शब्द गुरुदेव ने यूज किया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो स्वयं ही लेगा, मैं नहीं लूंगा। अगर तुम्हें लगे तुम योग्य तब तुम ये वाला कार्य करना, तुम्हें लगे तुम योग्य नहीं तो ये वाला कार्य नहीं करना। अगर तुमने योग्य नहीं होने पर भी ये वाला कार्य किया और फिर तुम्हारे को अगर पारमार्थिक जो है असुविधा अगर हुई तो उस समय मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी आप से क्या किया है, ये वाला कार्य करने के लिए तुम अग्रसर हुए। मैंने नहीं कहा अगर क्वालिफाइड हो गए तब कोई असुविधा होएगा नहीं, और अगर नहीं हुए तो असुविधा भी होगा, मैं वहां पर फिर नहीं होऊंगा। किस प्रकार से निरपेक्ष विचार है, किस चीज का तुमने क्या करना है, अपनी आप से निर्णय करना। तो ये निर्णय करना सहज ना कठिन? सहज है ना कठिन है? कठिन है। अलग अलग परिस्थितियां हैं। जो जितना निष्कपट होगा उसके लिए उतना अधिक सहज होता है किसी भी वस्तु का ठीक से विचार करके वैसा वाला काम करना। अपना सामर्थ्य हम लोगों को, अपने आप को, अगर हम लोग ठीक ठीक चित्त वाले हों, स्वस्थ चित्त वाले हों, मेरा क्या अधिकार है, योग्यता है, कितना मैं कर सकता, नहीं, सब पता चलता है। आटे की, चावल की, आलू की बोरी आकर के रखी 100 किलो की, मेरे को पता है मैं नहीं उठा सकता। कोई दूसरा भी अगर उठाने जाता है तो उसको मैं अपने आप बोलता हूँ अरे भाई कम से कम 2 या 3 लोग पकड़ करके उठाओ, उठाना मुश्किल। कहते हैं अपने आप ने, नहीं कहते। तो ये समझ अपने आप से आ जाती। जैसे उसी प्रकार से भगवान का सेवा करते करते, गुरु वैष्णवों के संग में रहते रहते हमारा अपना कितना योग्यता, कितना अयोग्यता, कितना कर सकते, कितना नहीं कर सकते, ये अच्छे से पता चलता है। यदि एक व्यक्ति की कैसे वाला हो, सरल, सहज, निष्कपट बुद्धि वाला, स्वस्थ बुद्धि वाला, अपने आप से पता चलता है। तो इसी प्रकार से अब जब श्री रामानुजाचार्य जी ने ये सेवा कार्य प्रारंभ किया, उन्होंने तो वचन पहले ही दे दिया था अपने जो वास्तविक भागवतीय जो गुरुपाद पद्म श्री यामुनाचार्य, उनके समक्ष उन्होंने क्या प्रतिज्ञा कर ली थी कि आपकी प्रबल आकांक्षा थी कि सभी को क्या करेंगे, 5 संस्कारों में दीक्षित करेंगे, तो मैं ये वाला जो कार्य है वो करूँगा, उनको शरणागति की शिक्षा दूंगा, और जो हमारे गुरु परंपरा में जो सारे विचार हैं उस सब में उनको पारदर्शी बनाऊंगा। ये वाला प्रतिज्ञा किया था ना। तो अभी उन्होंने क्या किया, उसी कार्य को करना प्रारंभ कर दिया। 5 संस्कार देना, शरणागति का उपदेश करना, गुरु वर्गों के जो विचार हैं वो क्या हैं उसका निरंतर कीर्तन करना, ये उन्होंने अब अपना अच्छी तरह से प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार से आचार्य लीला की। उसी में उनके 2 सबसे पहले शिष्यों के जो नाम बतलाए, उनमें से एक का नाम तो क्या बतलाया, कुरेश, कुरनाथ। कुरनाथ उनका नाम कुरेश भी। और दूसरा क्या बतलाया, दाशरथी।
ये दो उनके शिष्य हुए। दाशरथी जो हैं संबंध में उनके भांजे भी लगते थे, और दूसरा जो है कुरनाथ जी को भी दीक्षा दी। अब इन दोनों का बतलाया कि ये दोनों जो हैं वो कौन थे। जो कुरनाथ जी हैं ये राम के अंश, स्वयं जो रामानुजाचार्य हैं, लक्ष्मण देशिक हैं, वो कौन है? लक्ष्मण जी के अंश। यही सुनते आ रहे हैं तो शुरू से, वो लक्ष्मण जी के अंश थे। अभी जब वो इस जगत में प्रकटित हुए, साथ ही साथ में कौन प्रकटित हुए हैं? राम जी भी आए हैं, और दूसरा किसका बता दिया? भरत जी भी आए हैं। राम जी का यहाँ पर क्या नाम बतलाया? राम जी के जो अंश हैं उनका नाम कुरनाथ, कुरेश, और जो भरत जी के अंश हैं उनका नाम दाशरथी। नाम से ही लगभग देखो वही आ रहा है, रामानुजाचार्य, रामानुज, इसका अर्थ क्या हुआ? राम के अनुज, तो रामानुज हो गए। और जो भरत के अंश हैं, भरत जी क्या कहलाते हैं? दाशरथी, दशरथ महाराज के पुत्र। दशरथ महाराज के पुत्र होने के कारण दाशरथी। और कुरनाथ का मेरे को ठीक से नहीं पता कि कुरनाथ का अर्थ क्या होता है, कौन से भगवान का नाम है कुरनाथ। कुछ ना कुछ इसका भी अर्थ होगा, किंतु अभी पता नहीं है। तो जैसा भी हो, ये पहले इनके दो शिष्य बने। इन्होंने क्या करना है? अभी इच्छा है जो भक्ति राज्य है उसका विस्तार करना है। दीक्षा देनी किस लिए? किस लिए देते हैं? जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास ग्रहण कर लिया, जगन्नाथपुरी में आ गए, तब उन्होंने स्वयं तो जगन्नाथपुरी में रह करके, और फिर एक समय में बंगाल के रामकेली ग्राम, और आगे थोड़ा गए थे, क्या नाम, कनाई नाटशाला, वहाँ तक गए, और वहाँ पर बहुत सारे लोगों को ही भक्ति का उपदेश किया। स्वयं उनके दर्शनों से ही, उनके मुख से हरि नाम को ग्रहण करके, उनकी वाणी को लेकर के बहुत सारे लोगों में क्या हुआ? हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार हुआ। बाद में दक्षिण भारत में गए और सेतु बंद तक, रामेश्वरम तक होकर के आए। स्थान स्थान पर अनेक भक्तों को उपदेश किया राधा कृष्ण की शुद्ध भक्ति का। फिर जगन्नाथपुरी से वृंदावन आए। मार्ग में झारखंड में, वाराणसी में, प्रयाग में, फिर सोरो में, फिर उसके बाद में वृंदावन में, मथुरा में अनेक लोगों को कृष्ण भक्ति का उपदेश किया। ये महाप्रभु ने स्वयं किया। और उसके बाद में नित्यानंद प्रभु को, हरिदास ठाकुर को पहले भी उपदेश किया था नवद्वीप धाम में, कि आप क्या करो, यहाँ पर घर घर में जाकर के भक्ति का प्रचार करो। जब जगन्नाथपुरी में महाप्रभु आ गए संन्यास लेकर के, तब भी उन्होंने फिर से नित्यानंद प्रभु को कहा कि पूरे गौड़ देश में आप कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। नित्यानंद प्रभु ने अपने साथ में 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते 12 विशेष लोगों को प्रस्तुत किया, और उनके साथ में फिर पूरे गौड़ देश में प्रचार करते रहे। उन्हीं को एक साथ में बोलते हैं 12 गोपाल। उनके साथ में नित्यानंद प्रभु, कभी कोई कितने लोग साथ में, कभी कितने लोग साथ में, उन्होंने पूरे गौड़ देश में भ्रमण करते करते अनेक शिष्यों को भी धारण किया, अनेक स्थानों पर भक्ति का प्रचार किया और करवाया। इधर महाप्रभु ने रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी को वृंदावन में भेज दिया। ग्रंथों का प्रचार प्रारंभ करो, ग्रंथों का पहले लेखन करो, और सदाचार को
अच्छी तरह से संरक्षित करो, लिख करके दो, डायरेक्शन दिया कहाँ कहाँ से लेना, कैसे कैसे करना। और विग्रहों का प्रकाश करो, लुप्त तीर्थों का उद्धार करो। राधा कृष्ण की भक्ति से संबंधित लुप्त तीर्थों का उद्धार, उन्हीं के भक्ति के जो अनुकूल बड़ी अच्छी तरह से उन ग्रंथों का प्रणयन करो। उन्हीं की ही जो भक्ति उसी तक एक साधारण व्यक्ति क्या क्या वस्तुएं करते करते, सदाचार का पालन करते करते कैसे अग्रसर हो सकता है, उसी के अनुसार क्या रचना करो, सदाचार से संबंधित उपदेश। और क्या कहा था, लुप्त तीर्थ उद्धार, विग्रह का प्रकाश करो राधा कृष्ण के, उनकी भक्ति वाले कृष्ण के विग्रह, राधा कृष्ण के विग्रह, इनका प्रकाश करो। तो उन्होंने वो कार्य करना प्रारंभ किया था। तो हमारे महाराज जी कहते थे ये कार्य क्या है, जो ये सारे कार्य स्वयं भी लगे रहे सब समय महाप्रभु, और अन्यों को भी उसमें नियुक्त किया। ये सारा कार्य जो है ये क्या है, इसका नाम है भक्ति राज्य का विस्तार। महाप्रभु उसमें कौन है, उसके लिए महाप्रभु के लिए शब्द दे दिया विश्व वैष्णव राज, वो है राजा। कौन से वाले वैष्णवों के, गौड़िया वैष्णव, राधा कृष्ण की विशेष रूप में राधा रानी की शरण लेकर के कृष्ण की सेवा करने की जो वृत्ति, जो भावना, जो उस वस्तु के राजा, वो कौन है, चैतन्य महाप्रभु। उनको नाम दिया विश्व वैष्णव राज। और फिर उन्होंने क्या किया, अपनी सभा बनाई। अपनी सभा बनाई का मतलब उसमें नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य प्रभु, उसी में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, हरिदास ठाकुर, सार्वभौम भट्टाचार्य, गोपाल भट्ट गोस्वामी, प्रबोधानंद सरस्वती, परमानंद पुरी, माधवी देवी, शिखी महती, इस राय रामानंद जी, ऐसे करके ये सारे भक्त जो हैं, ये सारे क्या हैं, इनको इकट्ठा अपना लेकर के उन्होंने अपनी सभा बना ली। वो कौन है, राजा। उनकी सभा उन्होंने एक बनाई, और उस सभा में ये सारे सदस्य मुख्य। अब उसके बाद में उन्होंने क्या इच्छा किया कि हमारे को अपने राज्य का विस्तार करना है, राज्य का विस्तार करना है। और इसकी जो हमारा राज्य है, पहले उसकी सीमाओं को निर्धारित करना है, और उन सीमाओं के भीतर में, उन सीमाओं का निरंतर विस्तार तो करना है, किंतु उस के भीतर में कोई वस्तु प्रविष्ट करके इस किले के अंदर, दुर्ग के अंदर अगर कोई किसी को असुविधा देने के लिए आए तो उनसे सबकी रक्षा भी करनी है। तो ये जो उनके सभा में बैठने वाले सभासद, इनके द्वारा अपने राज्य का विस्तार करवाया, और दूसरा अपने राज्य की रक्षा करवाई। उसके भीतर में जितने सारे और लोग, उन सब की रक्षा करवाई। इसलिए महाराज जी बोलते थे ये लोग कौन है, रघुनाथ दास गोस्वामी ने सबसे पहले इसके लिए शब्द व्यवहार किया, प्रभु दैत सामंतम अतुलम। चैतन्य महाप्रभु के ये अतुलनीय, अतुलनीय को क्या कहते हैं, जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, अतुलनीय, सामंतम अतुलम। सामंत है ये, सामंत मतलब सेनापति। इनको अपने राज्य का विस्तार करने के लिए, उस राज्य की रक्षा करने के लिए महाप्रभु ने इनका राज तिलक कर दिया सेनापति के रूप में। ये बने उनके सभासद, ये हैं सेनापति। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, इनके लिए कहा प्रभु दैत सामंतम अतुलम। ये क्या करते हैं,
इतने बलशाली, महाराज जी कहते थे कि इतने बलशाली हैं ये लोग, ये क्या करेंगे, ये बैठेंगे ऐसे स्थानों पर जहां पर गोलियां चलेंगी, जहां पर सब समय मरने का डर है, जहां पर बहुत सर्दी होएगी अथवा बहुत गर्मी होएगी। बॉर्डर कैसे होते हैं, रिस्क वाले स्थान, सब समय अलर्ट रहना पड़ता। वहां पर क्या होता है, बहुत अधिक बर्फबारी भी है। कोई कोई बॉर्डर ऐसे हैं जहां पर टेम्परेचर बहुत माइनस में जाता है, कहीं रेगिस्तान में है, बहुत गर्म रहता है, किंतु ये लोग उस सर्दी में हो गर्मी में हो वहां पर रहेंगे और स्वयं अनेक प्रकार के कष्ट सहन कर लेंगे, किंतु राज्य का विस्तार भी करेंगे और राज्य की रक्षा भी करेंगे। इस प्रकार का इनका एक इंटेंशन। उसी में साधारण बात जगत की बोलते थे महाराज जी कि जो भीतर में लोग रहेंगे वो कौन है, वो तो सेनापति नहीं है, वो किंतु राज्य में रहेंगे। उसमें वो अपने होली आने पर होली का त्यौहार अच्छे से मनाएंगे, दिवाली आने पर दिवाली का पालन करेंगे, और जो बॉर्डर पे हैं उनकी दिवाली उनकी होली कुछ और होती है। उनका इस प्रकार का नहीं होता जैसे भीतर वाले लोगों का होएगा। इसलिए उनको विशेष लोगों को ही महाप्रभु क्या करते हैं, उस प्रकार का जो दायित्व है वो देते हैं। इस प्रकार से ये भक्ति राज्य उसका विस्तार। तो यही बात ही क्या किया था श्री रामानुजाचार्य ने लक्ष्मण देशिक के रूप में स्वेच्छा पूर्वक अपने गुरु की यामुनाचार्य जी की इच्छा जान करके ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं क्या करूंगा, आप जो चाहते हैं जिस भक्ति राज्य का विस्तार वो वाला मैं करूंगा। मैं पंच संस्कार में लोगों को दीक्षित करूंगा, मैं उनको गुरु परंपरा के विचारों में पारदर्शी बनाऊंगा, शिक्षा दूंगा अच्छे से, और साथ ही साथ में मैं उनको जो भगवान ने जिस शरणागति की शिक्षा दी है बड़ी अच्छी तरह से वो शिक्षा दूंगा। इसलिए उन्होंने अभी क्या किया, जो उस वस्तु को ग्रहण करने के अभिलाषी, पहले उनमें श्रद्धा जागृत करना, उनके निकट जाना, उनमें श्रद्धा उत्पन्न करना, उनको सिद्धांत बतलाना, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देना। फिर उनके जब प्रस्तुत हो गए तब उनको क्या कर दिया, उनको दीक्षा प्रदान की। आगे कैसे तुम्हें बढ़ना उसके लिए मार्ग प्रशस्त किया। जैसा श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी के प्रबंध में हम लोग श्रवण कर रहे थे, क्या नाम था उस प्रबंध का, श्री गुरु भक्ति। उस गुरु भक्ति में उन्होंने बतलाया, पहले बतलाया कि वैष्णव लोग कृपा के समुद्र हैं, उनकी कृपा का था नहीं पाया जा सकता। वो क्या करते हैं, वो स्थान स्थान पर भगवान की कथा का कीर्तन करेंगे, अपने सुदृढ़ भजन आचरण से, भजन वाले जीवन से दूसरे को भक्ति करने की प्रेरणा देंगे, उनमें श्रद्धा उत्पन्न करवाएंगे। और जब उनमें श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी और वो चाहेंगे अच्छी तरह से इस मार्ग पर चलना है, गुरु धारण करने की इच्छा करेंगे, तो फिर उन्हीं वही वैष्णवों में से कोई वैष्णव कृपा करके उनको क्या करेंगे, उनको वो स्वयं गुरु के रूप में और इनको शिष्य के रूप में स्वीकार करके इनके अनर्थग्रस्त जीवन का, इनके शरणागति विहीन जीवन का, शत शत अनर्थों से भरे हुए जीवन का वो क्या करेंगे, दायित्व लेना प्रारंभ करेंगे। तो इसी प्रकार से श्री रामानुजाचार्य जी, अब इन्होंने क्या किया, आचार्य का लीला किया। इस प्रकार की चित्त वृत्ति उनकी हो गई, उस प्रकार का योग्यता हो गया, ऐसे वाली दया की भावना आ गई, गुरु के वचन को पालन करने का प्रबल कामना है, और
साथ ही साथ में उस प्रकार का सुदृढ़ जीवन चरित्र है, भजन का आदर्श है, उस प्रकार के प्रिंसिपल्स हैं लाइफ के। इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक सद गुरु का दायित्व ग्रहण किया। और किसको पहले दीक्षा दी? उनके अपने भांजे, जिनका नाम था दाशरथी, जो भरत जी के अंश थे, उनको उन्होंने सबसे पहले मंत्र प्रदान किए, शिष्य बनाया। दूसरा कुरुनाथ, कुरेश जी, जो भगवान राम के अंश, उनको अपना शिष्य बनाया। अब जो ये पारमार्थिक जगत है ना, ये बड़ा विचित्र, इसकी ये अप्राकृत जगत की बातें हैं। इसमें कब कौन बड़ा वाला छोटा बन जाता और कौन छोटा वाला बड़ा बन जाता, कौन सेवा ले लेता, कौन सेवा कर देता, उसमें बहुत सारे जगत वाले विचार रहते नहीं। कृष्ण राधा रानी की सेवा कर देते, राधा रानी कृष्ण की सेवा कर देती, वो उनके चरण पलट देते, वो उनके चरण पलट देते। कौन गुरु है और कौन शिष्य बहुत बार पता ही चलेगा नहीं। गुरुदेव बोलते थे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, कौन गुरु है और कौन शिष्य है? बाहरी रूप में शिष्य कौन है? रूप गोस्वामी। गुरु कौन है? सनातन गोस्वामी। स्वरूप में रूप मंजरी गुरु हैं, सनातन गोस्वामी या लवंग मंजरी वो शिष्य हैं। वहां पर, यहां पर क्या हो गए? अलग हो गए। फिर गुरु करते हैं उपदेश शिष्य को सब समय, रूप गोस्वामी को उपदेश करते हैं सनातन गोस्वामी। किंतु कुछ कुछ ऐसी वाली भी उनके जीवन की चीजें जिसमें रूप गोस्वामी बोल रहे हैं कि सनातन गोस्वामी जी को कि ऐसा करना है, ऐसा होना चाहिए, यही चीज ठीक है। तो ये पारमार्थिक जगत, ये कुछ और ही जगत है। तो इसलिए अब इसमें भी क्या बतला दिया, लक्ष्मण जी का शरण ले लें भरत जी, वो तो बड़ा सहज है समझना। भरत जी के अंश जो हैं वो कौन है? दाशरथी, उन्होंने शरण ली, ये तो आसानी से समझ आता है। किंतु फिर राम के जो अंश हैं कुरेश जी, वो भी कौन बन गए? वो इनके शिष्य बन गए। अब राम जो है वो लक्ष्मण के शिष्य बन गए, तो कहते हैं हाँ बन जाते। जैसे बलदेव जी की सेवा करने के लिए कृष्ण जो है आगे छोटे भाई हैं, इसलिए अलग प्रकार की सेवा करते हैं। अभी यहाँ पर जो रामानुजाचार्य हैं ये हो गए गुरु आचार्य लक्ष्मण के अंश, और जो राम के अंश हैं कुरुनाथ जी, वो इनके क्या बन गए? शिष्य बन गए। आगे इन कुरुनाथ जी की भी महिमा आएगी, उसमें पता चलेगा कि कैसे ये सब चीजें कर पाते हैं। तो इस प्रकार से उनके ये दो शिष्य हुए। उसके बाद में फिर बतलाया कि जो रामानुजाचार्य जी के पूर्व अध्यापक थे उनका नाम क्या था? यादव प्रकाश। जो यादव प्रकाश जो कि शंकराचार्य के विचारों को मानने वाले थे, जो मायावाद वाली बातें करते थे, जो शास्त्रों के अर्थों का भूल इंटरप्रिटेशन करते थे, जो शास्त्रों की बातों का एक शुद्ध परम पवित्र अर्थ नहीं करके अशुद्ध अश्लील अर्थ जो कर देते थे, जिनको रामानुजाचार्य जी से आयु में जो उनसे बहुत छोटे थे, विद्या उनसे प्राप्त करने आए थे, उनसे भी ईर्ष्या द्वेष इत्यादि हो गया था। उनको मारने के लिए जिनके चित्त में बहुत अधिक जो एक बहुत निम्न घृणित प्रकार की जो चित्त वृत्ति जिनकी वो उत्पन्न हो गई थी, जिनका चरित्र जो है, इसका अर्थ क्या हुआ? जिनका चरित्र तो कहेंगे नहीं, व्यक्तित्व, जिनका व्यक्तित्व बहुत निम्न था,
वो जो यादव प्रकाश, अभी इनका जब श्री रामानुजाचार्य का इस प्रकार से प्रभाव बढ़ता गया, तो जो यादवाचार्य जी, उनकी माता यादव प्रकाश की माता, यादव प्रकाश की माता ने उनको कहा, यादव प्रकाश को, कि तुम ऐसे तो बड़े पंडित हो, किंतु तुम्हारे सिद्धांत में भूल ही है। और लक्ष्मण देशिक जो रामानुजाचार्य बन गया है, उसका प्रभाव देखो, उसका अनासक्ति देखो, उसका शुद्ध विचारों में प्रवेश देखो, उसकी दीनता देखो, उसके गुणों को देखो। तुमने उसको मारने का प्रयास किया, उसने जानने पर भी उसके लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं की। तुमने भूल अर्थ किया था, उसने ठीक अर्थ किया था, किंतु तब भी तुमने क्या किया, उसी को नीचा दिखलाने के लिए सब समय प्रयास किया, उसने किंतु कभी वो प्रयास भी नहीं किया। और अभी देखो, उसने अपने घर को, इतना उनका बड़ा घर, इतना अधिक ऐश्वर्य, किस प्रकार से उनके पास में जगत की किसी वस्तु का कमी नहीं होने पर भी कैसे भगवान की सेवा करने के लिए उन्होंने किस प्रकार का संन्यास धर्म वाला जीवन अपनाया है। आप तो ऐसा कर नहीं पाए, आप तो जगत की वस्तुओं में रमे पड़े। उसका जीवन देखो किस प्रकार का। तो इसलिए तुमने क्या किया है, बहुत बड़े बड़े दोष किए हैं तुमने विष्णु और वैष्णवों के चरणों में। तुमने उनकी निंदा की है, उनको तुमने मारने का प्रयास किया था, तुम्हारे मन में उनके प्रति खराब भावनाएं, इसलिए किंतु अब क्या करो, प्रायश्चित कर लो समय रहते। कब मृत्यु आ जाएगी कुछ पता नहीं है, समय रहते प्रायश्चित कर लो, अपनी भूल को सुधार लो, उनके निकट में चले जाओ, उनकी बातों को स्वीकार करके उनके शिष्य बन जाओ। इस प्रकार का उनकी माता ने उनको उपदेश किया। श्री रामानुज के पूर्व अध्यापक यादवाचार्य की माता ने रामानुज की प्रतिभा, उनके वैष्णवीय ऐश्वर्य को देखकर विष्णु वैष्णवों की निंदा के प्रायश्चित स्वरूप अपने पुत्र यादव को श्री रामानुज का पदाश्रय ग्रहण करने का परामर्श दिया कि आप क्या कर लो, रामानुज के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण कर लो। यादव ने अपने अद्वैत मत की निरर्थकता को तो पहले ही हृदयंगम कर लिया था। कह रहे हैं जब से उनको ये मिले थे लक्ष्मण देशिक के रूप में, और जब इन्होंने शास्त्र की वैष्णवीय भक्ति परक सत्य व्याख्याएं की थी, उन्होंने तब भी अच्छे से कुछ कुछ समझ लिया था हृदय में। विद्वान जानते थे भाषा, तो जब उन्होंने कप्यासम का अर्थ किया था तब उन्होंने अच्छे से धारण कर लिया था कि इसकी व्याख्या बड़ी अच्छी वाली हुई है, और मेरी कौन सी हुई है, मेरी वाली व्याख्या तो इसके सामने बिल्कुल कैसी हो गई, एकदम से कुत्सित, बिल्कुल खराब वाली। किंतु तब भी अंदर से इस चीज को स्वीकार करने पर भी उनके अहंकार ने उसको स्वीकार नहीं करने दिया था, और उनके अहंकार ने उनसे क्या बुलवाया था कि हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारी व्याख्या भी ठीक है संस्कृत के अनुसार, किंतु तुम्हारी व्याख्या गौण है, मेरी व्याख्या मुख्य है। ये कैसे बोल दिया था, हृदय से नहीं बोला था, अहंकार के कारण बोला था। हृदय में जो भावना थी वो कौन सी वाली थी, इसकी व्याख्या तो बड़ी अच्छी वाली हुई है, ये वाली तो मैंने कभी सुनी नहीं थी आज तक, और ये तो बहुत विद्वान व्यक्ति है। मुख से तो कुछ और निकला, अंदर में कुछ और धारण भी किया था, किंतु बोल नहीं पाए थे। किस लिए, उनके अहंकार ने क्या किया था, उनको रोक दिया था। फिर
जब चोल राजा के यहाँ गए थे, उसके यहाँ पर जब प्रेत ने कह दिया, प्रेतनी ने, कि मैं तो तभी जाऊंगी जब ये लक्ष्मण देशिक अपना चरण मेरे मस्तक पर रख दे। उस समय भी इनकी महिमा को अनुभव तो कर लिया था। मेरे से जो काम नहीं हो पाया, मैं मंत्र जानता हूं, तंत्र जानता हूं, कितना प्रकार का उपयोग कर लिया, किंतु मेरे वाली चीज का कोई सुफल निकला नहीं, और उल्टा मेरे ऊपर प्रेतनी पड़ी। जितनी बार जाता हूं आगे, वही मेरे को धक्का दे के भगा देती है। और उसी प्रेतनी ने उल्टा क्या बता दिया, इसका महिमा बतलाया, और इसने चरण रखे, सचमुच में प्रेत चला भी गया था, प्रेत चला भी गया था। तो इसने सचमुच में काम तो इसी ने किया, प्रशंसा वाला। तो इसीलिए जो चोल राजा ने इनका सम्मान किया, सब समय के लिए इनसे संबंध बनाया, आगे पीछे भी इनसे मिलने आते रहे, कभी इनको बुलाते रहे, तो वो तो ठीक ही हुआ है। ऐसे तो अंदर से, हृदय से ये जानते थे, किंतु मुख के ऊपर क्या आया सब समय, मुख के ऊपर क्या आया, मुख के ऊपर आया कि और अपना निरर्थकता कि मैं गो साप हूं, पिछले जन्म में मेरे को किसी वैष्णव का जूठा मिल गया था थोड़ा, इसलिए मनुष्य जन्म मिला है, वो भी पता तो चल गया था। हृदय में अपना निम्नता और लक्ष्मण देशिक का उच्चता, इसको धारण तो किया था, किंतु एक अलग प्रकार से हृदय में धारण किया था, स्वीकार नहीं कर पाए थे। इसलिए हृदय की जो ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार के रूप में वो तो प्रोमिनेंट रहा था, और जो ये वाली बात थी, ये कैसी रह गई थी, अंदर कहीं दब करके रही थी कि ये मेरे से कौन है, श्रेष्ठ है लक्ष्मण देशी को। और तीसरी वाली फिर और एक चीज बतला दी थी कि जब उन्होंने अनंत की और ब्रह्म की व्याख्या की थी, तब भी उन्होंने ये बात धारण कर ली थी कि इनकी व्याख्याएं बड़ी विशेष, इनकी व्याख्याएं ही सटीक बैठती हैं, और मेरी वाली जो व्याख्या वो कैसी जाती है, वो उसके सामने टिकती नहीं है, और वो बहुत कम, वो ऐसे लगती है जैसे कि किसी पागल व्यक्ति का, किसी बहुत कम चीज को जानने वाले व्यक्ति का, जिसका अभी शास्त्र में अच्छे से प्रवेश नहीं है, केवल उसके द्वारा की गई व्याख्या है, शंकराचार्य वाली भूल व्याख्या, जिसका प्रवेश नहीं उसकी व्याख्या, काल्पनिक व्याख्या, निम्न व्याख्या, ये सब उनको समझ तो पहले से ही आ गया था, किंतु वो हृदय के किसी कोने में दबा हुआ बात पड़ा था। ऊपर से सारे बात कौन से वाला आ रखा था, उनके अपने अहंकार के द्वारा उस चीज को ऊपर उठा करके रखा था कि मैं ही बड़ा हूं, मेरी वाली व्याख्या ही अच्छी है, शंकराचार्य ने जो कहा है वही ठीक है, बाकी जो वैष्णव आचार्य कहते हैं उसको कौन मानेगा, उस तरह से देखता था वो। किंतु अब जब उनकी माता ने उनको बतलाया, उन्होंने शांतिपूर्वक निर्णय भी किया, विचार भी किया, रामानुजाचार्य जी का विशेष शास्त्रों में प्रवेश, उनकी यामुनाचार्य जी वाली सारी घटना को भी कानों से सुन लिया, उनके प्रतिज्ञाओं को भी सुन लिया, उनके सन्यास को भी देख लिया, उनके शिष्यों को भी अब देखना प्रारंभ किया, माता से भी सुना कि तुम्हारा भूल हुआ है, दोष तुमने किया है, बाद में इसके लिए कष्ट पाओगे, इसलिए अभी से ही क्या कर लो, समय रहते प्रायश्चित कर लो। तब ये इन्होंने क्या किया, अब ये पहुंच गए, पहले देखो क्या बोल रहे हैं, रामानुजाचार्य जी का पदाश्रय ग्रहण करने का परामर्श दिया। यादव ने अपने अद्वैत मत की निरर्थकता को पहले ही हृदयंगम कर लिया था कि जो विचार मैं बोलता हूं या जिस विचार के अनुसार मैं चलता हूं, अद्वैत मत मतलब शंकराचार्य का मत, उसको अद्वैत मत क्यों कह देते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं सारा कुछ एक ही है, सब कुछ एक ही है, अद्वैत, अद्वैत मतलब दूसरा कुछ नहीं है, अद्वैत, द्वैत मतलब दो, अद्वैत मतलब एक, सब कुछ एक ही है, टमाटर, गोभी, बैंगन, मूली, सब कुछ एक ही है, कुछ अलग नहीं है, गधा, घोड़ा, कुत्ता, सुअर, बैल सभी एक हैं,
कोई अलग नहीं है। मनुष्य और भगवान एक ही हैं। सूर्य, चंद्र, देवता, वायु सभी एक ही हैं। उनके अनुसार क्या उन्होंने बोला, सारा कुछ एक है। इसलिए उनकी बात का नाम क्या हो गया, अद्वैत बात बोलने वाले, इसलिए उसका नाम हुआ अद्वैत मत। ये शंकराचार्य जी बोलते हैं। किंतु फिर वैष्णव आचार्य जो रामानुजाचार्य तो ऐसे वाले नहीं है कि उन्होंने केवल अपने मन की बात बोलनी प्रारंभ की। उन्होंने किसकी बात बोलनी प्रारंभ की, नारायण भगवान ने जो लक्ष्मी जी को कहा, शास्त्रों को वेद में क्या लिखा लक्ष्मी जी को जो बताया, लक्ष्मी जी ने फिर आगे जो हैं जो अपने शिष्य बनाए, उन लोगों ने जो बात बोली रामानुजाचार्य वो वाली बात बोल रहे हैं, क्योंकि यामुनाचार्य जी गुरु हैं। उसमें उससे पहले गुरु किसका नाम बताया था, एक जिनका जन्म हो गया था चमार कुल में, किंतु तब भी इन्होंने कहा कि उनका देखो कैसे वैष्णव लोग उनका आदर करते हैं। क्या नाम आया था, ना इन्होंने कांचीपुरम जी को कहा था आप मेरे को चरणों की सेवा क्यों नहीं करने देते, आपका अगर शूद्र कुल में भी जन्म हुआ तो क्या हुआ, किंतु आप वैष्णव हैं। देखो वो वाले अलवर है ना, जिन्होंने क्या किया था, चमार कुल में जन्म लिया था, किंतु सभी लोग उनकी आराधना करते हैं। एक नाम बतलाया था। तिरुपान अलवर। तो तिरुपान अलवर जो है वो यामुनाचार्य से भी बहुत पहले के, मतलब कि लक्ष्मी जी के बाद में उनके जो शिष्य बने एक के बाद एक, उसमें तिरुपान अलवर, उसके बाद में फिर बहुत बाद में यामुनाचार्य जी, फिर उसके बाद में रामानुजाचार्य जी। तो इनकी अपनी गुरु परंपरा पहले से है पड़ी। तो इसलिए शंकराचार्य जी का अद्वैत मत अगर था, जिसको कौन मानता था, यादव प्रकाश, उसी प्रकार से रामानुजाचार्य जी वाला भी जो है पहले से ही लक्ष्मी जी से संप्रदाय जो चला आ रहा था, वो सारे विचार पहले से थे। इसीलिए इन्होंने क्या किया, जो यादव प्रकाश, उन्होंने अच्छे से समझ लिया कि जो अद्वैत मत वाली बातें हैं वो खोखली हैं, वो गड़बड़ हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपस में मिलती नहीं हैं। इसलिए और उनमें वेद व्यास जी को, जिनके सारे शास्त्र, उन्हीं को ही शंकराचार्य ने क्या बोल दिया, वेद व्यास भ्रांत हैं, गुरु के प्रति भक्ति नहीं दिखलाया। सदगुरु के प्रति, दुष्ट गुरु के प्रति भक्ति कोई नहीं दिखलाए अलग बात। वेद व्यास जी को, जिनको सारे गुरु कह रहे, और वो भी सब समय बोल रहे हैं मैं इनकी बातें ही बतला रहा हूँ, इनकी बातें पालन करता हूँ, इनकी बातें तुम लोग भी मानो, सारी बातें उनकी लेकर के बीच में उन्हीं को ही क्या बोल दिया, यही भ्रांत है। तो यहीं पर उनकी क्या हो गई, सारी गड़बड़ी हो गई। तो इसलिए जो यादव प्रकाश अद्वैत मत की इन्होंने क्या कर रखी थी, अद्वैत मत की निरर्थकता को पहले से ही इन्होंने धारण कर रखा था। और अभी इनकी माता ने इनको परामर्श दिया, इनको क्या कह दिया कि अब आप क्या करो, प्रायश्चित कर लो। तो अद्वैत मत की निरर्थकता को इन्होंने पहले से हृदयंगम कर लिया था। तथापि अपनी प्रतिष्ठा के लिए वे अपने संप्रदाय के मत की उत्कर्षता को ही प्रबल रखने के लिए बाध्य थे, मजबूर थे। जैसे हमने पहले सुना था जैव धर्म का एक प्रसंग, एक सन्यासी ठाकुर, उन्होंने घर छोड़ दिया, आसक्तियां छोड़ दी, सन्यास ले लिया, बहुत समय तक भजन किया,
किसी एक दिन एक साधु को देखा, वो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद ये गान करते हुए बड़े आनंद के साथ में जगत की सुध बुध खो करके आंखों से उनके आंसू बह रहे, रोम रोम खिल रहा, मधुर अत्यंत वाणी, वो अपना जा रहे हैं। सन्यासी ठाकुर ने उनको देखा। देखने के साथ ही साथ में केवल दर्शन मात्र से, और उनके केवल कोई उपदेश नहीं, कुछ भी नहीं, केवल वो अपने मुख से पंच तत्व बोल रहे हैं, नाम, और प्रेम से अपना जा रहे हैं। उनको उनके उस दर्शन से थोड़ा सा दूर से ही उनका केवल जो प्रभाव, वो हृदय में इतना इनको शांति उसने प्रदान की, ऐसा सुकून दिया, ऐसा इनका आनंद हुआ कि आज तक कभी नहीं हुआ था। संन्यास लेकर के भी, उपदेश सुन के भी, बहुत लोगों से मिल करके भी, वाराणसी में रह करके भी, गंगा में बहुत बार स्नान किया, कितने यज्ञ किए, किंतु शांति नहीं थी। वो जो शांति मिली बड़ी अद्भुत एकदम से। इनके हृदय ने एकदम से क्या कहा कि दौड़ लगा, इनके पास जा, इनके चरणों को पकड़ ले, कभी नहीं छोड़ना। ऐसी शांति जिनके केवल दूर दर्शन से प्राप्त हो रही है, निकट में सचमुच में अगर रहूंगा तो क्या होगा। किंतु दूसरे हृदय के एक कोने ने बोल दिया, पागल बन रहे, ये साधारण सा व्यक्ति दिखलाई दे रहा है, इसका तिलक नहीं, कोई इसका चिन्ह नहीं, साधु का, कौन से आश्रम का है कुछ पता नहीं, तुम सन्यासी हो, सबसे बड़े हो, ऐसे तुम किसी के चरणों में जाकर के पड़ोगे, ऐसा पागलपन तुम्हारा। तो उसने इसको क्या किया, रोक दिया, रुक गया। बाद में क्या हुआ फिर, बाद में सब समय वही शांति जो है वही उसको कचोटती है कि अब तुम्हारे को फिर नहीं मिल रही हूं ना मैं, अब तुम्हारे को नहीं मिल रही ना, इस काम में नहीं मिल रही, इस व्यक्ति के पास नहीं मिल रही, इस उपदेश में नहीं मिल रही, कहीं नहीं मिल रही, मैं जहां थी मुझे छोड़ दिया तुमने, क्यों नहीं गए उसके पीछे, पागल, केवल पद की मर्यादा के लिए, सन्यासी के वेश के लिए इतनी आनंदमय वस्तु को तुमने छोड़ दिया, जाने दिया, जा वापिस उसको ढूंढ, मिल उसके पास, चल उसके पास। बार बार चित्त यही कहता है। तो समय के बाद, कुछ समय के पश्चात, कि बेकार सन्यास की ये बात मेरी, बाद बेकार की ये सारी चीजें, इनको छोड़ करके चलो कहाँ पर, जहाँ पर वास्तविक भगवान की चरणों वाली शांति है। तो इसलिए फिर उन्होंने क्या किया, वृंदावन की ओर चले आए। तब फिर बाद में साधु बने, तब फिर ऐसे वाले व्यक्तियों से मिले जो ऐसा भगवान का नाम करते हैं प्रेम के साथ में। तो उस पहले पद की मर्यादा ने रोक दिया था। इसी प्रकार से यादव प्रकाश जी को भी उनके एक हृदय में तो सारी बातें आ गई थी कि ये वैष्णव वाला मत जो है ये बड़ा श्रेष्ठ, और मेरे वाला मत जो है ये कैसा है, निम्न है। शंकर की बातें बड़ी निम्न है, शंकराचार्य जी की बातें तो मन में सारी आ गई थी, किंतु अभी आज पद की मर्यादा के कारण, अहंकार के कारण बाध्य थे उस तरह से रहने के लिए। किंतु आज इन्होंने क्या किया, उस सारी चीज को तिलांजलि दी। परंतु अब अपनी भक्तिमती माता की एकांतिक इच्छा से वे श्री रामानुजाचार्य के निकट उपस्थित हुए और उन्होंने रामानुजाचार्य से अनेकानेक प्रश्न किए, भक्ति से संबंधित, वास्तविक वस्तु को समझने के लिए। अब सबमिसिव होकर के पूर्ण रूप में शरणागत होने जा रहा हूँ, कुछ कुछ जो मन में मेरा थोड़ा बहुत रह भी गया वो सारा पूछ करके अपना क्लियर कर लूँ। सारी बातें पूछी, अपने प्रश्नों का यथोचित उत्तर प्रदान प्राप्त हुआ, हृदय की सारी मलिनता चली गई, रामानुजाचार्य के शरणागत हो गए। रामानुजाचार्य की असाधारण कृपा से यादवाचार्य का मायावाद के गड्ढे से उद्धार हुआ, जैसे महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य जी का किया था। इसी पर और उन्होंने अनेक लोगों का, प्रकाशानंद सरस्वती का किया था,
उसी प्रकार से रामानुजाचार्य जी ने जो यादव प्रकाश नाम का एक व्यक्ति जो कि मायावाद के गड्ढे में बहुत धंसा हुआ था, उसका क्या कर दिया, उस मायावाद के विचारों से, सारा कुछ एक है उस विचार से, भूल सिद्धांतों से, सबसे उसको निकाल करके उनको क्या कर दिया, आज शुद्ध वैष्णव विचारधारा में दीक्षित कर दिया। पंच संस्कारों से युक्त दीक्षा दी और बाद में उनको यथाविहित त्रिदंड वैष्णव संन्यास भी दिया और फिर उनका नाम हुआ श्री गोविंद दास। यादव प्रकाश का नाम बदल गया, उनका नाम हो गया श्री गोविंद दास। और उन्होंने फिर क्या किया कि मैंने तो बहुत समय तक वैष्णवों का निंदा किया, वैष्णवों के विचारों को घृणित कहा, मेरा अपराध हुआ, इसलिए उन्होंने अब क्या किया, वैष्णवों का महात्म्य सूचक उन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, वो अभी भी मिलता है श्री संप्रदाय में, महात्म्य सूचक, वैष्णवों के महात्म्य सूचक एक ग्रंथ की रचना की। इसके कुछ दिनों के बाद ही ग्रंथ जब हो गया, गोविंद दास का परलोक गमन हो गया। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, अब इनके 3 शिष्यों के हमने नाम सुने, एक का नाम दाशरथी, एक का नाम कुरनाथ और तीसरे का नाम क्या हो गया, श्री गोविंद दास। 3 शिष्यों का बतलाया। आगे 1-2 और विशेष बातें वो बतलाते जाएंगे, हम लोग कल इसको आगे श्रवण करेंगे। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।